बड़े बड़े मेघों को बुलाए कि जाओ एक साथ बारिश करो। और कहां पर? गोवर्धन पर्वत पर। अब सब कृष्ण जी को पुकारते हैं कि हे कन्हा, हे कन्हैया, तूने क्या कर दिया, क्यों विरोध कर दिया भगवान से, इंद्र से क्यों विरोध कर दिया। अब यहीं पर क्या होता है कि हे गण ब्रजवासियों, मैं लक्ष्मी, बताते हैं कि ब्रजवासियों में लक्ष्मी से उत्पन्न हुए अहंकार को तो देखो कि उन्होंने एक साधारण मनुष्य कृष्ण की शरण लेकर और देवताओं का अपमान रूपी कितना बड़ा अपराध कर डाला है। और जिस प्रकार से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या रूपी महान बल को छोड़कर और मनुष्य कमजोर तथा टूटी फूटी नाव को रूपी कर्म पर बताते हैं कि यज्ञों द्वारा जन्म मरण रूपी भाव सागर से पार होना चाहते हैं। तो इस भाव से प्रिय बंधुगण क्या होता है, बताते हैं कि कृष्ण जी को छोटा बोलते हैं और ये बड़ा इंद्र भगवान है। अब जैसे क्या है, अभी जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ये प्रयास करते हैं जो ब्राह्मण गण होते हैं कि आपका कुछ पुण्य की प्राप्ति होए, बताते हैं कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की भाग, कोई उल्टा सीधा कर्म पूर्वज भाग में, तो इसमें तरतार हो जाए, एक कथा सुनकर तृप्त हो जाओ, परिवार का कोई भया हो कहीं पर, उसका भी जीवन सुख में हो जाए। परंतु क्या होता है, तारने के लिए बताते हैं, भवसागर उतरने के लिए कृष्ण जी को साथ लेते हैं। और उसी प्रकार से बताते हैं बहुत दुनिया बात बोलने वाले बहुत होते हैं, और पंडित बताते हैं और बाला और कठोर हृदय मारने वाले बताते हैं, ये सब उल्टे सीधे कथा करते रहते हैं। बताते हैं कि कृष्ण भुलाए गोपगणा। अब कृष्ण जी क्या बताते हैं, जो गोपीगण होते हैं उनको बुलाते हैं, कृष्ण भुलाए गोपगणा रहो महामद छाए, तेहि सन हे गण तिन सकल पशुधन देव न साय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। और बताते हैं इस बार से क्या होता है, इधर भी रावत हाथी पर चढ़कर कृष्ण जी वार करने, इंद्र भगवान वार करने के लिए चले आते हैं। आगे क्या होता है, इतने तेज कृष्ण जी क्या करते हैं, जब बारिश होने लगती है, बाढ़ चलने लगता है, जितने जीव जंतु है सब कृष्ण जी का जय जयकार करते हैं, बचाओ बचाओ करके। कृष्ण जी क्या करते हैं, बताते कोई चिंता ना करो, अभी हम कुछ करते हैं। इतने में क्या होता है, वही कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वही पर्वत के उठा लेते हैं और उठाकर बताते हैं सब जीव जंतु जितने थे, बताते हैं कि आप सब बताते हैं कि अब इसके नीचे आ जाओ, सो सब वर्षा सन दुख पाई, निज मस्तक यरुषि सुन छिपाई, कापत कापत भय सन छाए, श्री हरि चरण शरण महायाए। सब परमात्मा के शरणागत में आते हैं, लागे कहने महायकुलाई, हे प्रभु कृष्ण भक्त सुखदाई, मानक स्वामी तुम ही हम सब जन, रक्षा करिए कुपद सुरपति सन। बताते हैं रक्षा करो, रक्षम रक्षम, बताते हैं पायु पल जल दृष्टि अपारा, अति पीड़ित जब पूर्व ही निहारा, लीन सुभक्ति हरि सब दुख हारी, और यही करता यति कुपद सुरारी। अब कृष्ण भगवान बताते हैं अपने आप में माया बताते हैं कि जिस तरह से माया रचते, निज माया बल अवयत मूढ़ देव दिखाए, लोकपाल अभिमानित श्रीमद देव न साय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। कृष्ण जी बताते हैं थोड़ा और बढ़ सकते, क्योंकि बहुत गरजने वाले हैं, उधर थोड़े देर बरसते हैं, कहावत आती है नहीं, बहुत देर नहीं बरसते हैं, तो क्या बताते हैं थोड़ा और, थोड़ा गरजने दो, थोड़ा और बरसने दो, अभी मैं इसका शिक्षा देता हूँ। तो बताते हैं कि सद्गुण के भंडार देवता गण सब है, बल से क्या है वही समय आते हैं, और कृष्ण जी अपार जो बताते हैं अपने उठा लेते हैं। और बताते हैं कि जितने बारिश वर्षित की थी सब यमुना में जाने लगे, और यमुना के समुद्र में जाने लगे, और जितने जीव जंतु थे सब नीचे आ गए। और वहीं पर क्या है, गोप गोस्वामी ब्रजवासी जितना है ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और बताते हैं कि सब नियम धारण करके अब गोवर्धन का पूजन जो है अभी भी आजकल भी जगह जगह पर मंदिरों में होता है। कई लोग जब भागवत अपने घर पर बैठाते हैं तो मांग करते हैं, और बताते हैं कि अभी भी अगर कोई गोवर्धन जाए उसकी परिक्रमा कर ले
गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा वो लगभग त्रिकोटा दही लग जाता है पैदल चलने का। और फिर परिक्रमा कर ले, बताते जो मन में इच्छा होती है पूर्ति होती है, वहां से कोई पत्थर उठा लाए। कई लोग वहां से उठा लाते हैं, पत्थर की कमियां नहीं होती, कभी होता है गोवर्धन के वहां, तो थोड़ा मुश्किल होता है लाने के लिए वशिष, परंतु वहां से छुपा कर ले आया, उसके घर पे लाकर पूजन करो। और बताते वो पत्थर जो होते हैं सब ऐसे नहीं कि क्या बताते हैं चट्टान टूटा, वो बारिश से वर्ष होकर गोला शेप में मूर्ति समान बन जाता है। कई यहाँ पर मिलते हैं, तो यूं समझ लेना ऐसे। तो बताते ब्रजवासी बताते हैं हम पहाड़ के नीचे से बाहर आओ, और क्योंकि बताते हैं कि सब विपत्ति दूर हो गई है और जल पवन का भय भी अब जाता रहा, और तब नदियां का जल भी बताते हैं सब घट गई। भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर बताते हैं बूढ़े से बालक सब प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी प्रकार से क्या है वही जो गोवर्धन पर्वत है इसका पूजन पाठ होने लगा है। अभी भी बताते हैं कि लोग वहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े बस जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए। और क्या है वृंदावन, ये गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, ये सब टूरिस्ट स्पॉट है भी वहाँ, तो जाने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं, दर्शन पाते हैं, मनोकामना का सिद्ध होती है। और यहाँ पर बताते हैं तब भगवान कृष्ण मुस्काई, देखत सब कर बार न लाई, धीर सन गोवर्धन काई, दीन प्रथम समधरि ठाई। तब भरी प्रेम उमंग सकल जन, भेटे भी अंश यजोजित हरि सन, गोपिन अछत दूत दधी मधु लाई, दीन आशीष पूज सिहाई। सब लाकर पूजा वाला सामग्री जुटाकर फिर गोवर्धन का पूजन करने लगे, सब आनंदित हो जाते हैं। और इधर माता रोहिणी नंद यशोदा बताते हैं कि रोहिणी नंद यशोदा माता, और बल निधि बल दाऊ भ्राता, सबन स्नेह हरि उलाई, दीन बहु आशीष हर साई। और इसी प्रकार से सब बड़े आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन आकाश सन देव, सिद्ध समुदाय गाय गाय स्तुति करे, सुधर सुमन बरसाए। अब क्या है कृष्ण जी का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं। गोवर्धन पर्वत के नाम से कई गाना बने हैं, कई कीर्तन बने, कई भजन बने हैं, और गोवर्धन के पूजनीय हो गया है। ये सब गा गा कर प्रार्थना पूजन करते हैं। और इमी देवन कर बाद धुनी, सुनी समुद्र यदुराए, मुदित गोप गोपिन लये, पहुंचे ब्रज मायाय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। इति सैदाजी रचित भागवत दर्पण का 25वां अध्याय समाप्तम। 25वां अध्याय के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं। चले एक और एक आगे एक चौपाई हो जाते वैसा। गोकुल में खेले है नंद किशोर, यशोदा के ललना अरज सुनो। गोकुल में खेले है नंद किशोर, यशोदा के ललना अरज
जय। तो प्रिय बंधुगण, आगे अध्याय जो चलती है इसमें क्या है बताते हैं। नंद गोप प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर सवाल जवाब। अब यहाँ पर क्या होता है, बोले शुक्ल की हरि चरित्र गोप भय चकराए, जानी नाखद प्रभाव कहे कहे नंद जी आए। तो अपने में बात करने लगे, लोग विचारने लगे कि कृष्ण जी ये कैसा बालक है। सुखदेव मुनि बोले कि हे राजा, भगवान कृष्ण का गोवर्धन उठाने वाला चरित्र जो है ये देखकर गोपगण जो है चकित हो गए और उनकी कहने पर बाहर शक्ति को ना जानकर नंद जी के पास आकर और क्या कहने लगे कि नंद जी, आपके पुत्र के अद्भुत चरित्र जो है ये सब देखकर हम लोगों को बड़ा भारी संशय हो रहा है कि हम अपार अयोग्य ग्राम वासियों में इसका अवतार लेना किस प्रकार का संभव हो गया है। अब देखो, करके घर में बच्चा पैदा होता है, क्या लगना एक बात है, सब जानते हैं बात, कभी की परिवार में कोई गुजरता है तो कोई जन्म लेता है, कोई परिवार में कोई तो क्या है, कभी कोई बोलते कि वो नाना फिर आइए, आजा फिर आइए, जो कुछ कर्म करता है तो बोलता है आजा जैसे करे,